पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की कूंज कार्यक्रम के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी, उनकी पहचान और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए अपने विचार रखे। लेकिन राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस युवाओं और छात्रों को राजनीतिक मुद्दों पर भटकाने का काम कर रही है और हिंदू धर्म को निशाना बनाने की कोशिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि महिला सिर्फ बेटी, पत्नी या मां नहीं है, उनकी अपनी पहचान है और उन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। राहुल ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिला की स्वतंत्रता से जुड़े कथित विचारों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत देश की महिलाएं हैं और महिलाओं को अपनी पहचान खुद बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाले कानून के जल्द लागू करने का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण कानून बनाया है और कांग्रेस को इसके जल्द लागू होने में सहयोग करना चाहिए। यानी बीजेपी अब राहुल गांधी के महिला अधिकार वाले बयान को सीधे महिला आरक्षण के मुद्दे से जोड़ रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत देखना चाहती है तो उसे महिला आरक्षण कानून के जल्द लागू करने का समर्थन करना चाहिए। इसी में आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ छात्रों की गूंज कार्यक्रम से कहा और फिर उसके बाद क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चला है। एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband.
You have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं ये भी जानती हूं कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास न विजन है, न सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें कर कर वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने विमेन लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र दिया है विकसित भारत के लिए, यानी महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण का मूल मंत्र दिया है। इसीलिए जनधन योजना में 50% से ज्यादा जो खाते खुले हैं वो हमारे देश की मातृशक्ति की खाते खुले हैं। उज्ज्वला योजना से धुएं की जिंदगी से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आजादी मिली है और फ्री गैस सिलेंडर्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 2/3 जो लोन्स हैं वो महिला उद्यमियों को मिली हैं। आज भारत स्टार्टअप की जिंदगी की दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है दुनिया में, जहां पे 48% स्टार्टअप्स में वुमेन आर एक्चुअली टेकिंग ऑन लीडरशिप रोल्स। और यही नहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए मोदी जी ने यह सुनिश्चित करा कि 33% आरक्षण महिलाओं का हो, जहां पर वो देश के नीति निर्माण में भागीदारी करें, भारत की भाग्य विधाता बने। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण की गुहार लगाने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पुरजोर मुखालफत क्यों करी? अगर वो इतना ही नारियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उन्होंने लाल बटन दबाकर इस अधिनियम को संसद के पटल पर गिराया क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश की नारियों की और मातृशक्ति की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र तक सिमट कर रह जाए। भारत के नीति निर्माण में, भारत की डिसीजन मेकर के रूप में वो महिलाओं को नहीं चाहते। देश की आधी आबादी लड़कियां हैं और वो बेखौफ होकर बेहद यकीन के साथ ये कह सकती हैं द टुमारो द फ्यूचर इज फीमेल। और राहुल गांधी ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। 15-20 हजार लड़कियां एक जगह पर, उनकी उन्मुक्तता को देखिए, आपको खुद अंदाजा लगेगा। आपने आरोप प्रत्यारोप का दौर सुना कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत में। सर, आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि अगर महिला बेटी, माँ और बहन है तो उसके लिए वो शर्म वाली बात है। तो उन्होंने यहाँ पे शेमफुल उनको कहा है।
और वहीं देखिए उनकी बातें कुछ तो सही हैं, लेकिन अगर आप महिलाओं के साथ खड़े हैं और आप महिलाओं के हित में बात करते हैं तो आप जो बिल लाने की बात सरकार कर रही थी संसद में, उसका विरोध आपने क्यों किया? 33% आरक्षण की बात संसद में की गई थी, तो तब लाल बटन कांग्रेस ने क्यों दबाया? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं सर। देखिए, आपको बतलाना है कि राहुल गांधी ने जो मनुस्मृति की बात कही है, ताजुब की बात है। इन्होंने मनुस्मृति को देश का बहुत बड़ा तबका मानता है बहुमत में। मनुस्मृति भारत के इतिहास की, सनातन धर्म के इतिहास की, सनातनियों की एक पहचान है। जिस तरह से इस्लाम में इस्लाम की पुस्तकें हैं, किसी की तौरेत है, किसी की बाइबल है, किसी की ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल्स है, किसी की अंजील है, तो किसी की कुरान है, किसी का गुरु ग्रंथ साहब है। ऐसे मनुस्मृति है। राहुल गांधी जिसमें पैदा हुए, अपने को खुद बोलते हैं दत्तात्रेय ब्राह्मण और मनुस्मृति की बुराई कर रहे हैं। इनका कहना मनुस्मृति जो है ब्राह्मणों की वो है और महिलाओं के विरोध में कर रहे हैं। आज ये इतने बड़े स्मार्ट हो गए, देश की जो पुस्तक है सर, इसी विषय को सवाल आप बताइए कि अगर ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मतलब ये महिलाओं की बात कर सकते हैं, महिलाओं के हित में बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो अगर माँ है, बेटी है, बहन है, तो उनके लिए वो शर्म वाली बात है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन आप ये महिलाओं का जो हित दिखा रहे हैं, उनके हितैषी जो आप बन रहे हैं, हमारे हितैषी जो आप बन रहे हैं, ये आप मनुस्मृति को आगे क्यों रख रहे हैं? आप नॉर्मली बात कर सकते थे, आप नॉर्मली कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ है, महिलाओं को हमको आगे करना है, लेकिन मनुस्मृति का सहारा क्यों लिया गया है सर? ये जिस खानदान को बिलोंग करते हैं, उस खानदान ने आज दिन तक मनुस्मृति का मामला नहीं लिया। इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी, राजीव गांधी भी समझदार थे, मेनका गांधी ने कभी नहीं कहा, नेहरू जी ने कभी नहीं कहा। इनकी जो बुआ थी, जिनके वजह से नेहरू जी विदेश में जाने गए, कौन? आदरणीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सॉरी वो पंडित विजय लक्ष्मी, उन्होंने कहीं नहीं, इन्होंने किया। सिर्फ वोटों के लालच में कितने स्तर से गिर गए। ये कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये कांग्रेस के उस अध्यक्ष की आवाज है, तभी लोग इनको पप्पू कह देते हैं। अब अगर ये मनुस्मृति की बात करते हैं कि अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण बनते हैं, तब ये फिर क्या कहना है कि मनुस्मृति जो है महिला विरोधी है। आप देखिए कितनी गलत बात कही। और इन्होंने ये भी कहा कि मनुस्मृति में है कि इन्होंने कहा, मैं यहाँ मनुस्मृति को कोट करना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि बचपन में महिलाएं जो हैं वो पिताजी के सहारे रहेंगी, उनके अंडर में रहेंगी, उसके बाद पति के अंडर में रहेंगी, इसके बाद महिला जो है जब पति मर जाएगा तो अपने बच्चों को उसमें कभी आज़ाद नहीं हो सकती। मनुस्मृति में ये बात आज़ाद वाली नहीं लिखी गई है। हमारे देश में महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान था। यहाँ तक था एक पति एक पत्नी से शादी करता था, अगर पति मर जाता तो पत्नी विधवा होकर के, बाल विधवा होकर भी जीवन काट लेती थी। महिलाओं का हमारे यहाँ जितनी देवी, सबसे पहले किसका नाम लिया था? माता पिता, माता पिता, राधा कृष्ण, सीताराम। कोई राम सीता नहीं कहता, क्या कहते हैं? सीताराम, भज प्यारे सीताराम। राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पार्वती शंकर। तो हमारे यहाँ माँ का नाम या देवी का नाम पहले था, आप पूरे उसमें। और देवी के जहाँ जहाँ आसन है, जहाँ जहाँ मंदिर, तो उसमें बहुत सम्मान है। लोग 9 दिन व्रत रहते थे। किसके लिए रहते थे? देवी की याद में, साल में 2-2 दिन। तो हमारे महिलाओं का कितना सम्मान था, इतना सम्मान था कि महिलाओं को ही सर्वोच्च उसमें रखा जाता था। लोग महिलाओं के पैर छूते थे। यहाँ तक था जब लड़के की शादी होती थी तो माँ एक बार कुआं पूजन के लिए जाती थी, तब लड़का आश्वासन देता था कि माँ मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, मेरी शादी भी हो जाएगी तो मैं खाने पानी सबका ध्यान दूंगा। हमारे यहाँ जब शादी होती है हिंदुओं के यहाँ,
तो बाकायदे पंडित के उसमें एक वचन देता है, तुम्हारे खाना पानी कपड़ा सारी व्यवस्थाओं का हम हमेशा जीवन निर्वाहन करेंगे और करते हैं। ये हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान था। ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, ये विपक्ष में रह के देश में आज ये कि चल रहा है नक्सली दिमागी नक्सलियों का कि देश में भाई से भाई को लड़ा दो, सारा किसान विद्रोह पे उतर आए, सारा जो छोटे बच्चे हैं ये उतर आए, युवा उतर आए, जनजे के लोग उतर आए और हम देश के अंदर क्या करा दे, उपद्रव करा दे। सर जैसे अभी ये नारी की बात कर रहे हैं, तो क्या नारी शक्ति वंदन नंदिनी उनको समर्थन देती हुई कांग्रेस आगे नजर आएगी? लेकिन वो आ तो रही नहीं है, क्योंकि संसद में जब वोटिंग हुई उन्होंने लाल बटन दबाया। अगर आप महिलाओं के हित में हैं तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, आपको इस बिल के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपको बता रहे हैं, ये लोग महिला के इतने बड़े विरोधी थे, इतने बड़े विरोधी थे, कहना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी ने किसी महिला को पनपने नहीं दिया। इन्होंने इतने साल राज किया, देश में महिला आरक्षण नहीं लाए, किसी दूसरी महिला को पनपने नहीं दिया इन लोगों ने। सोनिया गांधी तो बिल्कुल नहीं पनपने। सोनिया गांधी को यहाँ तक लाने वाले राजीव गांधी, आपको बता रहे हैं, इंदिरा गांधी देश छोड़ के भाग रही थी 1977 में जब हार गई थी। तब मेनका गांधी ने, एक महिला आई, उसने कहा डरो मत मम्मी, मैं जिंदा हूं, मैं संघर्ष करूंगी और मैं यहीं रुकूंगी, मैं जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दूंगी। और मेनका गांधी संजय गांधी ने की। उस एक औरत ने इंदिरा गांधी का जीवन बचा लिया, जीवन दान दिया। और ये इंदिरा गांधी ने उसको निकाल बाहर कर दिया, घर से आधी रात को बाहर निकाल दिया, एक विधवा को। ये इंदिरा गांधी का कृत्य था, इनकी दादी का। अब इनकी माता जी का सुनिए। माता जी जो जानी गई हैं संजय गांधी की वजह से, मेनका गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से, और ये यहाँ आ गई। कहाँ? हिंदुस्तान। वहाँ क्या इटली में कर रही थी? कुछ भी कर रही हो, हमें इससे मतलब नहीं। यहाँ आके इनके आते ही मेनका बाहर हो गई। सबसे पहले मेनका को किया, फिर किसको बाहर किया? नयनतारा सहगल, अपनी सगी बुआ की लड़की को। 99 साल की हो गई, 101 साल की हो गई। अभी नरसों हमारी बात हुई थी नयनतारा सहगल से, उनको लोग पूछते नहीं। अपनी इन्होंने सगी देवरानी को बाहर किया। इसके बाद किसी महिला को पनपने नहीं दिया। बाबू जगजीवन राम जो अपने बल पे राजनीति, उनकी लड़की मीरा कुमार को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, इन्हें उपराष्ट्र नहीं बनाया। ठीक है सर, आप ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को टारगेट यहाँ पे मंच से किया गया है, यानी कि छात्रों की गूंज जो मंच अभी राहुल गांधी नया ताजा कर रहे हैं, यहाँ से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। क्योंकि अगर आपको महिलाओं के हित की बात करनी थी तो आपको यहाँ पे हिंदू धर्म के पक्ष पर नहीं बोलना चाहिए था। आप दूसरे बात कर सकते थे, आप महिलाओं के हित की बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नाम लेना धर्म का और धर्म के एक ऐसे संस्थान का जहां सभी उसको फॉलो करते हैं, ये कितना सही है? मनुस्मृति का नाम लेना कितना सही है सर? और साफ तौर से क्या राहुल गांधी समझ चुके हैं, क्योंकि वो जेनजियों के साथ खड़े हो रहे हैं, वो जेनजियों की राजनीति करने लगे हैं, युवाओं को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो समझ चुके हैं, वो महिलाओं को भी साथ ला रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी अब आगामी चुनावों के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं? बिल्कुल तैयार नहीं, ये बचपना कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद महिला विरोधी हैं। राहुल गांधी ने इतनी एज हो गई, किस महिला का कल्याण किया? क्या राहुल गांधी ने इस एज में, अभी ये युवा अपने को छात्र समझ रहे हैं, एक बुजुर्ग हो गए, 56 साल के हो गए, 56 झूठ बोलते हैं, अभी तक शादी नहीं की। एक महिला का एक दाम्पत्य जीवन भी जरूरी होता, अब आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए इनके महिला कितने बड़े महिला विरोधी। एक बच्ची थी, उसने कहा मैं लड़ सकती हूँ, सिंबल बनी कांग्रेस की, उसको टिकट नहीं दिया। किसने नहीं दिया? राहुल गांधी ने नहीं देने दिया, राहुल गांधी ने नहीं। मीरा कुमार को राजनीति से ख़त्म कर दिया। जब से राहुल गांधी आए, तमाम महिलाओं, राहुल गांधी को इस हैसियत में लाने वाली पुंडेश्वरी थी, वो एक लेडी थी जिसने उनको प्रधानमंत्री देवे गौड़ा को हराया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसने इनको राजनीति सिखाई, कैसे खड़े हो जाओ। राहुल जब कानपुर में गए तो उन्होंने देखा कि वोट नहीं मिलेंगे, उसने बताया कि राहुल तुम पट्टी बांध लो, थोड़ा लंगड़ा के चलना और हाथ ऐसे ऐसे करना, जब पट्टी बंधी होगी तो जनता का एक रुझान होगा। अरे राहुल के चोट आ गई। ये दिमाग उस महिला ने दिया। आज राहुल गांधी को एक अच्छा वक्ता बनाया, जिसने लिख लिख करके सिखाया, इनको पढ़ाया। वो देवी कर्नाटक से जो जीत के आई थी, आज उसको ये चाय लेते उसको से नहीं पनपने नहीं दिया।
महिला के नाम पे जितना वो किया। और राहुल गांधी अगर महिला बनते, आप अपनी बहन जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की नेता, अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकता तो प्रियंका गांधी। याद रखेगा, प्रियंका गांधी के आंखों में, प्रियंका गांधी के चेहरे पे इंदिरा गांधी का आस्क है। तुम राजनीति से हट जाओ, प्रियंका को ले आओ। प्रियंका अगर ऐसे निकल जाएं, यो टाटा कर देती हैं। मैं आपको एक बात बिल्कुल सच बतला रहा हूं, प्रियंका गांधी अगर मतदान 5 बजे आज खत्म हो रहा, 3 बजे प्रियंका गांधी आके ऐसे कर दे, वोट गिर जाता। मगर नहीं, ये प्रियंका को बैक में किए कि प्रियंका को ले आए, स्थिति दूसरी होगी। ये खुद महिला विरोधी हैं, प्रियंका को आगे नहीं आने दे रहे हैं। अगर आ जाए, एक से एक अच्छी लीडर है कांग्रेस में, मैं आपको बताऊं बीजेपी से भी अच्छी, मगर ये महिलाओं। सर आपको बताऊं कि मैं बेटी, माँ और बहन को शेमलेस वर्ड बताया है राहुल गांधी। हाँ, शेमलेस भी माँ है और देखिए उनकी भी बहन है, क्या कहा, तो क्या वो अपनी बहनों को भी यही शब्द दोहराएंगे उनके लिए भी? नहीं कहेंगे, आपको बतला रहे हैं। इन्होंने कहा क्या है कि महिला जो है मनुस्मृति में है कि इसको आजाद न रहने दो, उसके अंडर में रहे और उस पर शासन पहले वो करे, बाप करे, फिर पति करे, उसके बाद बच्चे करें, और उनको आज़ादी नहीं हो सकती, कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। आप ये समझा रहे हैं, आप ये देश के अंदर विद्रोह करना चाह रहे हैं। पूरी महिलाओं को आप ये बताएंगे कि तुम आज़ाद हो जाओ, किस चीज़ की? आपने देखा होगा कुछ लोग कह रहे हैं आज़ादी हमें चाहिए, आज़ादी हमें चाहिए। उनके कपड़े के लिबास देख लीजिए, वो किस तरह की आज़ादी चाह रहे हैं। वो जो आज़ादी चाह रहे हैं, माँ बाप भी उनके साथ नहीं, पति भी उनसे दूर है, ससुराल वाले भी दूर है। ये जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये देश के साथ खुराफात है, परिवारों को तोड़ने के लिए। मैं आपको बतला रहा हूँ कि धारा 498 हुई, उसके बाद पुलिस थाना डरता है 498 लगाने में, डीएम डरता है। एम्पावरमेंट की बात करना गलत नहीं है। अगर राहुल गांधी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने बात सुनिए सर, अगर राहुल गांधी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है और कहा है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, वो गलत नहीं है। मैं भी काम कर रही हूँ, तमाम ऐसी महिलाएं हैं, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन गलत यह है कि आप इस तरह से मनुस्मृति का इस्तेमाल करके, दिखा के, मनुस्मृति का नाम लेके आप महिलाओं के लिए ऐसा कह रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि आप इसमें धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आप महिलाओं की बात कीजिए, लेकिन धर्म को आगे ना लाइए। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के शासन में कई बार महिला आरक्षण के लिए मूवमेंट हुआ, महिलाओं ने मांग की। आप पंडित विजय लक्ष्मी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि महिलाओं को एक निश्चित आरक्षण दे दो, महिलाओं के लिए जगह जगह हॉस्टल। इंदिरा जी ने कहा आप मुझे सलाह मत दीजिए। नयनतारा सहगल उनकी बेटी ने कहा 1977 से पहले कि आप महिलाओं के लिए हर जगह हॉस्टल बनवा दीजिए। नाराज हो गए, उसको जेल में डाल दिया, अपनी सगी रिलेटिव को जेल में डाल दिया। ये थी गायत्री सिंह, देश की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी रानी, सबसे ज़्यादा त्यागमयी थी, उनको जेल में इन्होंने पंडित वो और ग्वालियर की महारानी विजय राजे सिंधिया को जेल में डाल। महिलाओं का जितना नुकसान इन्होंने किया है, इनके परिवार ने, सबसे बड़ा महिला विरोधी है। ये चाहे क्या रहे हैं कि महिलाएं विद्रोह कर दें आज़ादी के नाम पे, और वो कहीं की ना रह जाए, कहीं की ना रहे। यहाँ संरक्षण की बात है, महिला खुद चाहती है कि मुझे पापा का संरक्षण है, पापा का स्नेह है। वो जब भी बेटी एक आती है स्कूल से पढ़ के, तो पापा से आशीर्वाद लेती। जब विदा होती है तब एक ही गाना गाया जाता, बाबुल की दुआएं लेती जा 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 तुझको सुखी संसार। सबसे ज़्यादा बाप रोता है और बेटी रोती है। ये अब तुम कह रही हो आज़ादी, तुम इस तरह से डोले में बैठ करके बेटी को नहीं जाने देना चाह रहे हो, जिसको दहेज भी दिया जाता है। बाप जाता भी 6 दिन बाद फिर जाता, सामान लेके जाता, लेके आता, बच्चा होता तो जाता है। बाप तुम देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में महिला का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है ताजा ताजा, जैसे जेनजियो का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वैसे महिलाओं के हित में आगे क्या करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही महिलाओं का जो मुद्दा हो गया है मनुस्मृति का, ये राजनीति में किस दिशा की तरफ जाता हुआ दिखता है, और क्या महिला सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण की बात संसद में हो रही है, उसमें समर्थन दिखाती हुई कांग्रेस नजर आती है या नहीं। बहरहाल मैं सदा के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।